खुद के घर के परिवार के सारे सदस्य हैं, हमारे बड़े, हमारे काका ताऊ हैं, और ये हमारे मगर ये पार्टी में दूसरी में थे, वो अलग बात थी, मगर हमारे अपने ही थे। ये जेजेपी पार्टी के अंदर ये ऐसी सेल के इनके मुख्य पदाधिकारी हैं सारे, पूरे ज़िले के जेजेपी के एससी के सारे पदाधिकारी लगभग आज आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मैंने एक का नाम जैसे आपको बताया, खुशी की बात है। और प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल चुकी है। प्रदेश के लोगों में बड़ी भारी नाराज़गी है 10 साल की सरकार से। इसका प्रतीक ये है कि खुद ही सरकार को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। उन्होंने खुद ये कबूलनामा है कि भाई कितनी लोगों में रोष और नाराज़गी, लेकिन आखिर में हरियाणा का इतिहास ये बताता है, जब ऐसे में आखिर में बदली होती है लोगों के रोष को ठंडा करने के लिए, लेकिन लोगों में रोष ठंडा नहीं हो पाता और ज़्यादा वो मुखर होता है और सत्ता परिवर्तन होता है। ये हरियाणा का इतिहास है और ये इतिहास हरियाणा के अंदर दोबारा से रचा जाएगा। निश्चित परिवर्तन होगा हरियाणा में। और जहाँ तक रोहतक लोकसभा सीट की बात है, रोहतक लोकसभा सीट के चुनाव का नतीजा हरियाणा के परिवर्तन की नींव रखने का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कब तक कांग्रेस पार्टी के नामों की लिस्ट घोषणा हो जाएगी? हम अपने सही समय पे करेंगे। हम एक आचार संहिता लगने के का तो कोई कंडीशन नहीं है। चुनाव में तो लिस्ट नामांकन के एक दिन पहले भी आ सकती है। तो कांग्रेस पार्टी सही समय पे सही उम्मीदवार मैदान में उतारे। एक लोग फोन पे जिस तरह से चंदे की बात उठ रही है, कल से कुछ पूछ तो लिया। जहाँ तक चंदे की जो बात है, अच्छा, जहाँ तक चंदे की बात आई है, ये एक संगठित भ्रष्टाचार का देश में 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ऐसा भ्रष्टाचार खुले में बीजेपी ने एक नारा दे दिया, तुम दो हमें चंदा, हम तुम्हें देंगे धंधा, और जो नहीं देगा चंदा उसको देंगे ईडी का डंडा। ये है बीजेपी का नारा। बीजेपी का नारा था, सुनो, बीजेपी का नारा था काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15-15 लाख आएंगे। अब ये नया नारा बदल गया, काले धन वाली कंपनियों से बीजेपी में चंदा लाएंगे और बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के खाते में अरबों रुपए आएंगे। ये नया नारा है। तो ये मगर लोगों को ये नारा रास नहीं आ रहा। ये कुछ जो है, मैं समझता हूँ कि और बड़े अजीब मामले सामने आए। ऐसी कंपनियों से चंदा, जिस पे ईडी की रेड उसी से चंदा, जिस पे इनकम टैक्स की रेड उसी से चंदा, जिसको चंदा दिए, जिसने चंदा दिया उसी को कॉन्ट्रैक्ट, उसी को बड़े पूरे देश के कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया जिन्होंने वैक्सीन बनाई। तो जो ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया, अब वैक्सीन अगर ठीक बनी थी तो चंदा देने की क्या जरूरत थी इतना। तो ये भी एक बड़ा देश के सामने, देश के लोगों की सेहत से इतना जो है एक प्रश्न चिन्ह उठता है। ऐसी कंपनियों से चंदा, जो देश के, जो हमारे ऐसे मुल्क हैं जिनसे हमारे देश की अच्छे संबंध नहीं है, जो हमारे 2-3 पड़ोसी ऐसे मुल्क हैं जो हमारे हमेशा देश पर गलत नज़र से देखते हैं, उन देशों की कंपनियों से चंदा। ये तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने ये चंदा लेने की जो परिभाषा है वो देशभक्ति की नई परिभाषा है। अगर आप चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के मुल्कों की कंपनियों से भी चंदा लेंगे, और ऐसे भी चंदा आए हैं कि भाई ये उसका मतलब प्रॉफिट तो जो है कुछ है नहीं, मतलब किसी एक कंपनी का जो टोटल उसको तो मुनाफा तो 1 करोड़ का हुआ है, उससे 100 करोड़ चंदा। तो ये यानी कि वो कई तो कंपनी भी फेक दिखाई देती हैं कि उनके पीछे कुछ और है जिनका चेहरे सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन ये जो है, ये ऐसा भ्रष्टाचार और खुलेआम भ्रष्टाचार, ये ऐसा कभी नहीं हो पाया था। एक आखिरी सवाल है।